दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। लॉन्ग बोर्ड है। आज इसके मेन सेंस के चेंज ओवर के विषय में आपको बताएंगे कि इसका चेंज ओवर कैसे काम करता है, ये सेक्शन कैसे वर्क करता है, इसके विषय में आपको बताएंगे। और यदि इस वीडियो का व्यू आगे बढ़ेगा तो इसके ड्राइव सेक्शन के विषय में बताएंगे। इसमें जो W01A और W51A जो PNP और NPN जो ट्रांजिस्टर लगते हैं 4, उनके विषय में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो तेज़ी से स्प्लिट होगा, बहुत से लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसके चेंज ओवर के विषय में बताते हैं आपको इसका चेंज ओवर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इसमें एक ये है पॉजिटिव, ये इसका मेन, इस पर 220 प्लस सप्लाई आती है। और ये है न्यूट्रल। तो यहाँ से एक 68K का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और न्यूट्रल पर से यहाँ से एक 68K का रेजिस्टेंस लगाया गया है। फिर ये 4 डायोड लगा के ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाई गई है। और उसके बाद DC सप्लाई इस MOC 8102 पे सप्लाई दिया जाता है। फिर पिन नंबर 4 से सप्लाई आउट होती है। तो ये सब कैसे वर्क करता है, माइक्रो के पिन नंबर 2 पे कैसे पहुंचता है, ये आपको डायग्राम के द्वारा बताते हैं। तो देखिए, ये है डायग्राम। ये 887 68K का रेजिस्टेंस है और ये R72 68K का रेजिस्टेंस है। ये लेआउट समझ लीजिए आप। डायोड 4 डायोड है, 1, 2 और 3, 4, जैसे आपकी किट में है वैसा ही हमने इनको बनाया है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ भी हमने ये छोटा सा बना दिया है। तो ये भी वही है, यही चीज़ है, लेकिन ये इसका जो है ये लेआउट समझ लीजिए और ये डायग्राम समझ लीजिए। तो फिर देखिए, ये R89 6.8K इसका जो सप्लाई आती है, ये निगेटिव सप्लाई पहले 2 डायोड से सीधे पिन नंबर MOC के पिन नंबर 2 पे आती है, 8102 पे। निगेटिव सप्लाई सीधा आ जाती है MOC पे। और पॉजिटिव सप्लाई जो है ये 6.8K R89 और R90 24K के द्वारा होकर पिन नंबर 1 पे आती है। किट में आप देखिए, ये R89, ये PF मत समझिए इसको, और ये R90, ये रेजिस्टेंस है 24K का, ये 6.8, ये 24K 24K। ये पिन नंबर 1 पे आती है सप्लाई। ये देखिए, यहाँ से ये R89 है 6.8K, फिर ये R90 24K पिन नंबर 1 पे सप्लाई आती है। पिन नंबर 2 पे सीधा निगेटिव सप्लाई आ रही है, देखिए। तो इस पर लगभग 1 वोल्ट आएगी। फिर पिन नंबर 4 से वही सप्लाई आउट होगी, देखिए, पिन नंबर 4 से। और पिन नंबर 5 पे इस IC को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 5 पे डायरेक्ट R70 के द्वारा 220 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा पिन नंबर 5 पे डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई दी गई है। तो और ये पिन नंबर 4 से सप्लाई आउट होती है। फिर 5K का प्रीसेट लगाया गया है। 5K के प्रीसेट पे R91 6.2K के रेजिस्टेंस द्वारा सप्लाई दी जाती है, जिससे इसकी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। इस पे लगभग 5 वोल्ट 6 वोल्ट आउट होती है, लेकिन ये प्रीसेट के द्वारा कंट्रोल करके लगभग 2 वोल्ट बनाया जाता है इसको। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये प्रीसेट का बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रेजिस्टेंस के द्वारा इसमें सप्लाई आती है। इसको कम ज़्यादा करके माइक्रो के पिन नंबर 2 पे कितनी सप्लाई देनी है, उसी से ये इसको एडजस्ट किया जाता है। ये प्रीसेट यदि ख़राब हो जाएगा तो आपका चेंज ओवर नहीं होगा। फिर देखिए, ये जंपर 23, फिर डायोड D9 के द्वारा सप्लाई आगे बढ़ते हुए ये R48 रेजिस्टेंस है, इससे जो है सप्लाई 7.5K का है। ये 7.5K का है, 7.5K का है ये। इससे जो है ये ग्राउंड किया जाता है। फिर ये सप्लाई आगे बढ़ती है, ये माइक्रो के पिन नंबर 2 पे आती है। यहाँ पे एक C40 PF भी लगाया गया है। तो ये सब कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें देखिए आप,
किट में। ये डायोड है, ये जंपर, फिर ये डायोड, ये रजिस्टेंस ग्राउंड किया गया है, फिर ये 1K का R45 ये इसके द्वारा सप्लाई आगे आती है। यहाँ पे ये हम बनाने को भूल गए हैं, ये है, यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ती है। ये R45 1K, ये इसके द्वारा पिन नंबर 2 पे सप्लाई आती है। ये देखिए यहाँ से ये सप्लाई आ रही है पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 2 पर लगभग 1 से 2 वोल्ट सप्लाई आती है, तब जाके ये आपका मेन सेंस काम करता है। ये है आपकी माइक्रो आईसी। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं कौन सा सी सप्लाई कितनी कहाँ मिलती है। दोस्तों देखिए, अब इसमें हम डीसी सप्लाई दे दिए हैं, किट ऑन हो गई है। अब मेन सप्लाई देते हैं, मेन सप्लाई दे दिए हैं, चेंज भी हो गया है। तो देखिए इसके पिन नंबर 2 पे आप मल्टीमीटर का निगेटिव प्लॉट रखिए। मल्टीमीटर को देखिए, जगह बहुत थोड़ी है, बोर्ड लंबा है, लगभग 1 वोल्ट सप्लाई मिलेगी इस पे। फिर काले वाले प्लॉट को आप यहाँ रखिए और इसके 4 नंबर पिन पे वोल्टेज देखिए, लगभग 2 वोल्ट के आसपास, वही सप्लाई आगे बढ़ेगी। देखिए ये माइक्रो के पिन नंबर 2 पे आएगी, देख लीजिए। ये इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब इसको हम बंद करेंगे। तो इसमें, इस किट में जो ख़राब होने वाले कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, आप अंदाज के काम करते हैं तो अंदाज के आप काम मत करिए। जैसा हमने बोला है आपको ऐसे ही चेक करिए इसको। तो ये 5K का प्रीसेट आप देख लीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस है और ये झीनर डायोड और ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये इतने सारे कंपोनेंट्स हैं और इनका जो प्रिंट है, कहीं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, डायग्राम के द्वारा आप समझ लीजिए। तो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, आप इनको चेक कीजिए, आपकी किट ओके हो जाएगी। ये इसका डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि इसकी माइक्रो कंट्रोल आईसी आपको चाहिए, माइक्रो कंट्रोल आईसी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आप नंबर दीजिए। आपको ये माइक्रो कंट्रोल आईसी 100 रुपये की मिलेगी, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम करने में काफ़ी हेल्प होगी। और माइक्रो आईसी यदि चाहती आपको आवश्यकता हो, आप चाहते हो, आपको कहीं से ना मिल रही हो, तो आप 100 रुपये में हमसे ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिखिए, हम आपको कैसे देंगे वो आपको बताएंगे। माइक्रो आईसी आप हमसे लीजिए आप। ओके, थैंक यू।